प्यारे बच्चों, प्रयास हिंदी कार्य पुस्तक कक्षा 4 और 5 की वर्कबुक हम हल करने जा रहे हैं, जिसमें आज कार्यपत्रक 45 हल करेंगे, जिसमें दक्षताएं दी गई है। लिंग शब्द पहचान कर लिख पाना। प्यारे बच्चों, लिंग क्या होता है? लिंग जो है हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। पहला प्रश्न जो आया है लिंग के आधार पे कि दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में लिखिए। रोटी, नाव, पानी, बादल, गली, सागर, नदी, गुल्लक, दाल, रोटी, टोफ़ी, बाजार, कागज, चुटकी, हाथ, कूड़ा, आँख, आलस, साबुन, दरवाज़ा, खिड़की। इन शब्दों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में छांटना है। तो इनको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पहचानने का एक तरीका है, इनको वाक्य में प्रयोग करें। जैसे रोटी खाई, ऐसे नहीं बोलते कि रोटी खाया। नाव पानी में डूब गई, है ना, डूब गई, इसका मतलब स्त्रीलिंग है। रोटी स्त्रीलिंग है ना, रोटी खाई, नाव डूब गई, पानी पिया, है ना, तो पानी क्या है? पुल्लिंग है। बादल, है ना, बादल फट गया, इसका मतलब बादल पुल्लिंग है। तो इन शब्दों का अगर अपन वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इन शब्दों का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अपन छांटेंगे तो एक तरफ स्त्रीलिंग लिखा हुआ है, एक तरफ पुल्लिंग लिखा हुआ है। तो रोटी, नाव, गली, नदी, दाल, टोफ़ी, चुटकी, आँख, खिड़की आदि शब्द स्त्रीलिंग है और इधर है पुल्लिंग। पानी, बादल, सागर, गुल्लक, बाजार, कागज, हाथ, कूड़ा, आलस, साबुन, दरवाज़ा, ये जो शब्द है पुल्लिंग है। अब इसके आधार पर दूसरा प्रश्न बना है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके लिखिए। एक तरफ स्त्रीलिंग और एक तरफ पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना है। श्रीमान का हो जाएगा श्रीमती, गाय, बैल का गाय, नायक का नायिका, बाघ का बाघिन, माली का मालिन, ऊँट का ऊँटनी, नाग का नागिन। अब हम आकलन 7 हल करते हैं। पहला प्रश्न है, स्त्रीलिंग है। सूर्य पुल्लिंग है, तितर पुल्लिंग है, तलवार स्त्रीलिंग है, दांत पुल्लिंग है। तो इस पे तलवार पर राइट का निशान। बहुवचन है, मकड़ी एक वचन, जूते बहुवचन, डिबिया एक वचन, झील एक वचन है। तीसरा, सांप का शत्रु मोर होता तो मोर का स्त्रीलिंग होगा, तो मोर का मोरनी होगा स्त्रीलिंग। चौथा है, सोने के गहने बनाने वाले को सुनार को कहते हैं, सुनार कहते हैं। पांचवा है, निम्नलिखित शब्दों में से सही वचन को पहचान कर उचित स्थान पर लिखिए। समोसे, लताएं, मकड़ी, जलेबियाँ, झील, घंटी, कक्षाएं, संस्था। तो इनको एक वचन और बहुवचन में छांट कर लिखना है। तो एक वचन है झील, घंटी, संस्था, मकड़ी, और इधर बहुवचन है समोसे, लताएं, जलेबियाँ, कक्षाएं। ये शब्द बहुवचन है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के आगे उनके उचित लिंग लिखिए। नहर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लिखेंगे, ढक्कन पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिखेंगे, दांत पुल्लिंग है तो पुल्लिंग
लिखना है। कुर्सी स्त्रीलिंग है, अग्नि स्त्रीलिंग है, मालिक पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग लिखेंगे। 7वां प्रश्न है, अंतिम वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखकर आगे बढ़ाइए। अंतिम वर्ण से, तो कल, ल, कल शब्द का अंतिम वर्ण है ल, तो ल से लटकन, न से नरम, म से मदन, न से नयन, न से नकल, ल से लड़का, का से कान, न से नमक, क से कसम, म से मकान, न से नजर, र से रतन, न से नशा और शा से शान। अब 8वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से एक वाक्य बनाइए। शब्द दे रखा है कछुआ, कछुआ से वाक्य बनाएंगे। कछुआ पानी में रहता है। दूसरा है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से हम सामान लाते हैं। खेत, खेत शब्द से वाक्य बनाएंगे। खेत में फसल बोते हैं। अब 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। मगरमच्छ नभचर प्राणी है, गलत। नभचर वो होते हैं जो आकाश में उड़ते हैं, ये तो स्थलचर है या उभयचर है, उभयचर है। दूसरा है तालाब का पानी पीने योग्य होता है, नहीं होता है। तीसरा है हमें कचरा सदैव कचरा पात्र में ही डालना चाहिए, सही बात है। 10वां प्रश्न है, आप पतंग कब उड़ाते हैं? तो हम पतंग सर्दियों में व मकर संक्रांति पर उड़ाते हैं। आप जिस अवसरों पर उड़ाते हैं वो लिख सकते हैं। तो ये आकलन 7 हमने हल किया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। इसमें हम कक्षा 4 और 5 की प्रयास हिंदी कार्यपुस्तिका को पूरी हल कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।